हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम नेट के बारे में जानेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पिछली वीडियो में हमने नेट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। एक बार मैं क्विक रिवीजन उसको कर दूं। नेट का काम क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट सर्वर हमारा होता है, जो हमारा एज अ राउटर, जो हमारा राउटर होता है वहाँ पे जब हम ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं आईएसपी के थ्रू, जब हमारे यहाँ जो एक डीएसएल राउटर लगता है उसमें ये ऑलरेडी सर्विस या फीचर कॉन्फ़िगर होती है। तो फिलहाल हम इसमें सर्वर 2008 में वो चीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो देखेंगे। जो एक हमारे प्राइवेट एड्रेस को हमारे पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जो पैकेट्स हमारे ट्रांसफ़र होने से पहले उसमें चेंजेस जो की जाती हैं। तो इसके लिए आपकी आईएसपी रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको एक पब्लिक एड्रेस मिलता है, पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है, या एक सिंगल एड्रेस हो सकती है, एड्रेस पूल हो सकती है। एड्रेस पूल इन द सेंस, जैसे इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं 20.0.0.1 एक आईपी एड्रेस है। अगर हम पूल की बात करें तो हो सकता है 20.0.0.1 टू लेके 20.0.0.10 मिल जाए हमको। ये हमारी पब्लिक, और इसे अगर हम प्राइवेट कंसीडर अगर कर रहे हैं, सॉरी, चूंकि ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया है, तो हम प्राइवेट अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो प्राइवेट की आईपी 192.168.1.168.x.x। तो सिंपली नेट सर्वर का काम क्या होता है? उन एड्रेस को वाइड एरिया नेटवर्क्स में फॉरवर्ड करने से पहले उनके पैकेट्स से उनके पैकेट से एक लोकल एरिया नेटवर्क्स की लोकल आईपी को हटा के एक वाइड एरिया नेटवर्क्स की आईपी को अपेंड करते हैं एंड देन फॉरवर्ड करते हैं पैकेट्स को। इससे हमारे पास दो प्रकार की एडवांटेज मिलती है। एक एडवांटेज मिलती है कि एक आईपी को यूज करते हुए हम सेवरल्स कंप्यूटर्स को वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करने की अनुमति मिलती है, हमें अलाउ किया जाता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी हमारी बनी होती है। एक लोकल मशीनें तो वाइड एरिया नेटवर्क्स को एक्सेस कर लेंगे, लेकिन वाइड एरिया का नेटवर्क मशीनें जो है हमारे लोकल्स नेटवर्क्स को एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास तो एक आईपी होती है, एक वर्चुअल आईपी, या एक जो हमें आईपी मिली होती है आईएसपी के थ्रू। आईएसपी पूल से कोई आईपी वहां से पैकेट्स में अपेंड होती है, और हमारे किसी, अगर कंसीडर करते हैं हम किसी वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके पास जाती हैं। ओके, सो नेट सर्वर क्या करता है कि स्पेशली एक टेबल यहाँ पे रखता है कि किस क्लाइंट्स ने किस वेबसाइट्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, ताकि जब वापस वो पैकेट्स आता है तो उसी नेट टेबल्स को देखते हुए हमारे पर्टिकुलर उसी क्लाइंट्स के पास वो पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ नेट का, जो हमने जाना। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। उसको हम अपने सिनेरियो में समझने के लिए कुछ एक चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है, उसके बारे में मैं बता दूं। अगर एक हमारा प्राइवेट एड्रेस है, दूसरा हमारा पब्लिक एड्रेस है, तो इसके बीच में जब तक राउटिंग नहीं होगा तब तक ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं सकते। तो हमने पहले ही एक राउटिंग करके रखा है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो में मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ कि एज ए नेट सर्वर काम करे। तो अभी मैं देखूंगा क्या कि हमारे पास, जैसा कि हमने देखा है कि मैं पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा हूँ, पब्लिक नेटवर्क मेरे को एक्सेस कर पा रही है, जो मैंने अपने सिनेरियो में बनाया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक हमारे पास सर्वर है और दूसरी तरफ एक एक्सपी क्लाइंट बना है हमारा, जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.0.1 से कनेक्टेड है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारा एक विंडोज 7, इसको हम मान के चलते हैं ये पब्लिक नेटवर्क में है और ये हमारा सर्वर है। तो अभी एक्सपी विंडोज 7 से पिंग कर लेगा और विंडोज 7 एक्सपी से पिंग कर लेगा। जैसे मैं इस पे नेट इनेबल कर दूंगा तो सिर्फ एक्सपी हमारा विंडोज 7 से पिंग करेगा, जबकि विंडोज 7 एक्सपी से पिंग नहीं कर पाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं अपने लैब में लेकर चलता हूँ, एक वर्चुअल लैब में जो यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले से राउटिंग मैंने की है, पिछले ही वीडियो में हमने देखा कि राउटिंग। तो एक बार मैं एक्सपी मशीन पे जाता हूँ, फिर से मैं दिखा दूँ इसकी आईपी कॉन्फ़िग करके, टीसीपी आईपी सेटिंग्स। तो 10 की 1 आईपी है। अगर मैं पिंग करता हूँ विंडोज 7 मशीन से, तो रिप्लाई देखिए अभी विंडोज 7 मशीन से मिल रही है। और पहले कंफर्म करा दूँ विंडोज मशीन पे आके, विंडोज 7 पे, कि इसकी आईपी क्या है। आप देख सकते हो
और ये विंडोज 7 भी हमारे एक्सपी से पिंग कर रहा है। अब मैं अपने सर्वर की तरफ जाता हूँ और सर्वर पे वहाँ पे सेटिंग करता हूँ। तो सर्वर पे आने के बाद आपको ये कंसोल मिलता है, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, रिमोट एंड राउटिंग एक्सेस पे क्लिक करें, जो विजार्ड ओपन होगा। जर्नल पे जाएं, जर्नल पे न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे नेट आपको मिलेगा। ओके करता हूँ मैं नेट को। इसके साथ एक नेट का इंटरफेस मिलता है, न्यू इंटरफेस। तो देखिए एक अपीपा, एक लुक बैक का इंटरफेस हमको मिलता है, दो हमारे एनआईसी। तो मैं अपने प्राइवेट को ऐड करता हूँ यहाँ पे, सिंपली सिर्फ उसे ओके करता हूँ क्योंकि ये हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। और फिर से इस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू इंटरफेस। इस बार मैं अपने पब्लिक को लेता हूँ, ओके। और पब्लिक हमारा वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए पब्लिक इंटरफेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और मैं मान के चलता हूँ जो विंडोज 7 की मशीन है हमारी वाइड एरिया नेटवर्क्स में है। और नेट इनेबल करने के लिए हम इस बॉक्स को चेक करते हैं, एड्रेसेस पूल पे जाते हैं, ऐड पे जाते हैं, और आईपी एड्रेस, फिलहाल तो आईपी एड्रेस हमको आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। मेरे केस में मैं इसे कुछ थोड़ी एक आईपी ले लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ हमारे नेटवर्क्स में 10 की है, सो 10 के 5 से लेके एक पूल, एक आईपी एड्रेस हमने ले ली है। आप चाहो तो एक ले सकते हो, मेरे केस में मैंने पूल ले ली है। मैं ओके करता हूँ। एक लेने के लिए आप 10.0.0.5 कर देते तो 5 से स्टार्ट 5 पे खत्म, यानी एक आईपी होती। ओके करता हूँ मैं और अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करना ना भूले। ओके करता हूँ। अगर आप देखिए तो दो इंटरफेस हमारे कनेक्टेड हैं और मैपिंग अभी तक कितनी हुई टोटल कुछ नहीं। इनबाउंड पैकेट्स रिजेक्टेड, इन जो अंदर की तरफ पैकेट्स आ रहे थे इनबाउंड पैकेट रिजेक्टेड किए गए हैं कि नहीं। साथ ही साथ मैं एक बार ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ वैसे प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। और इस बार मैं एक्सपी मशीन पे जाता हूँ और फिर से एक्सपी मशीन से पिंग कराता हूँ बाहरी नेटवर्क्स को। तो देखिए एक्सपी मशीन हमारी पिंग कर ले रही है बाहरी नेटवर्क्स को जो हमारे विंडोज 7 का है। आप फिर से देख सकते हो ये विंडोज 7 की मशीन है हमारी। इधर आप पिंग स्पेस हाइफन ए यूज करते हुए भी आप उस मशीन का नाम जान सकते हो। फिलहाल यहाँ पे कोई एरर है जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है। अगर हम दूसरे मशीन पे जाते हैं जो हमारा विंडोज 7 है, मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं इस बार एक्सपी से पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सपी की आईपी 10.0.0.2 है। देखिए आईपी हमको रिप्लाई नहीं मिल रही है। सो चूंकि हमारे ये नेट की वजह से, चूंकि नेट हमारे प्राइवेट एरिया नेटवर्क्स को सिक्योर करता है। और एक बार हम सर्वर पे आके देखते हैं कि सर्वर पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो देखो अभी किसी जो एक्टिविटीज़ हुई है उसमें हम रिफ्रेश बटन पे जैसे क्लिक करते हैं वो तुरंत दिखाएगा कि इनबाउंड पैकेट ट्रांसलेटेड हमारे एक्सपी से जो 7 पे गए हैं वो 12 पैकेट्स को ट्रांसलेट किया गया है। जबकि जो अंदर की तरफ पैकेट आ रहे थे विंडोज 7 की तरफ से वो पैकेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हो, इसके थ्रू आप कंसीडर कर सकते हो कि कुछ पैकेट्स हमारे विंडोज 7 की तरफ गए हैं वो ट्रांसलेटेड हुए हैं 12, और जो आउटर नेटवर्क से हमारे पास आ रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का बेसिकली यही काम होता है कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना, साथ ही साथ उसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना भी होता है नेट का। तो इस वीडियो में हमने जाना कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं सर्वर 2008 पे, कैसे एक सर्वर को एज ए नेट हम कॉन्फ़िगर करते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि यहाँ पे हमारी राउटिंग इनेबल होनी चाहिए सो दैट ये एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर पाए। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो ये दो चीज़ें हमने जानी कि राउटिंग होनी चाहिए तभी हमारा नेट वर्क करेगा। इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में हम अपने व्यूअर्स के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कम्प्लीमेंट्स या कमेंट देना ना भूलिएगा। क्या कोई प्रॉब्लम्स है उसको मैं चेंजेस कर पाऊँ। मेरी ईमेल आईडी है aditya.kr.gaur@gmail.com, या आप मुझे फेसबुक पे भी फाइंड कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपको अपडेट्स
मिल जाया करें, या आप फेसबुक से कनेक्टेड रहते हो तो उसके थ्रू भी हमारी वीडियोस का अपडेट मिल जाता है। आप फेसबुक पे फाइंड कर सकते हो आदित्य गौर, वहाँ पे भी मेरी आईडी बनी है जिसके थ्रू मैं सर्च करोगे तो आ जाऊंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।